वैदिक काल में जो हमारे ऋषि महर्षि थे, जिन लोगों ने बहुत सारे खोज करके प्रकृति के साथ मिल करके, प्रकृति के गोद में रह करके, जंगलों में रह करके बहुत सारा खोज किया, बहुत सारे निर्माण किए और उसको हम संभाल नहीं पाए। आप सोचिए कि भरद्वाज ऋषि ने पुष्पक विमान का निर्माण किया था और श्री रामचरितमानस में आता है कि चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। आप सोचिए कि चलत विमान कोलाहल, विमान शब्द का उपयोग उसमें आता है। और आज हम राइट ब्रदर्स की बात करते हैं कि विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था, ऐसा नहीं है। विमान का आविष्कार हमारे ऋषियों ने किया था और ऋषि शब्द से ही वर्तमान में अंग्रेजों ने उसको रिसर्च के रूप में ले लिया और उसी को हम लेकर के चल रहे हैं। अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं किसी एक चीज के खोज पर, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ही बता दिया। सूर्य से लेकर के पृथ्वी तक की दूरी, बहुत सारे ऋषि महर्षियों ने अपने मंत्रों के माध्यम से बहुत सारी चीजों का निर्माण कर दिया और दिखा दिया कि इस तरह से प्रकृति ने हमें जो व्यवस्था दिया है उस व्यवस्था को संरक्षित करें। हम अपने वेदों को, उपनिषद को, अपने पुराणों को, इन सारी चीजों को संरक्षित करें। देखें श्रीमद् भगवत गीता में कितनी वैज्ञानिकता है। अगर उसको संरक्षित और सुरक्षित करते हैं और आत्मसात करते हैं तो निश्चित रूप से हमें बहुत ज्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत होगी। सनातन धर्म की इतनी सुंदरता है जिसे हमें अब समय आ गया है कि हम अपने वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को, इन सारी चीजों को संरक्षित करें। यहां तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी अपने साथ श्रीमद् भगवत गीता लेकर के चलते थे। देखने को भी मिला है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, लस्फाकुल्ला खान जैसे वीरों ने इन सारी चीजों का अध्ययन किया और जेल के समय में अध्ययन करते थे। चंद्रशेखर आजाद का देख लीजिए, सारी चीजों को देख लीजिए। हमें आवश्यकता है कि वर्तमान में नए युग का निर्माण तभी होगा जब उन ऋषियों की बातों को आत्मसात करेंगे तो हमें रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमें पुनः उस तरह का पुष्पक विमान मिल जाएगा। आज हम तरह तरह के खोज राइट ब्रदर्स को दे देते हैं, अन्य लोगों को दे देते हैं कि इन लोगों ने किया था, परंतु हम भूल गए कि हमारी ऋषि परंपरा इतनी श्रेष्ठ रही है कि हम किसी भी तरह के निर्माण के लिए बात नहीं, हम केवल उसी को, उन सारी परंपराओं को ले आए तो नए युग का निर्माण